ये बिट्टू की मम्मी को बिट्टू से ज्यादा इंटरेस्ट ये पड़ोसियों के लड़कों में क्यों है? मुझे ऐसा लगता है बिट्टू गलती से पैदा हुआ है। गुल्लक से आप लोग इन पर्सन कितना रिलेट करते हो? पूरी दुनिया जैसे कनेक्ट करती है, इसी तरीके से हम भी रिलेट करते हैं। ये अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं मैंने एक बार देखा है कि वो मैंने उसको PS5 की कुछ बात बता दी तो इन्होंने पूछा कितने का आता होगा, मैंने सर यूं कोई 50-60 हज़ार। चल बे उसको मुझे लग रहा सांप सीढ़ी वाला फोन लेके दे दे। कच्चा है क्या, बैठ के टुक्की टुक्की करते रहते हैं। वो ना गांव में जो एकदम गए गुजरे हैं ना, जो वो लोग खेलते हैं। मैं बार बार पूछता रहता हूँ डायरेक्टर से सही हो रहा है ना। नहीं, ये उल्टा बता रहा है, डायरेक्टर से पूछता है सही हो रहा है ना। ट्रेलर जो है वो खिचड़ी है, पूरा सीजन 5वां एपिसोड देखेंगे आप तो वो तहरी दिखेगी, बकरी दिखेगी। अगर 7 जून के बाद इंटरव्यू करते तो हम और फैल के बताते। अरे हम फिर से कर लेंगे, आप हमें डेट्स दो, हम फिर से कर लेंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका। तो गुल्लक खनक रही है, सीजन 4 आ रहा है, इसलिए हम मिश्रा परिवार के द बॉयज को लेकर आए हैं और साथ ही उन पर नजर रखने वाली बिट्टू की मम्मी को भी। तो भाई वेलकम करते हैं जमील खान, हर्ष मायर, सुनीता मैम एंड वैभव। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट में। सबसे पहले बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम बीच के बगल में बैठे हैं आप लोग। बहुत अच्छा, इतना अच्छा बीच है, इतनी बढ़िया गर्मी हो रही है बट जा भी नहीं सकते, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे तो हर चीज के बीच में घुसने की आदत है तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। हर्ष, मजा आ रहा है यार। वेरी कीन टू सी द रिएक्शन ऑफ पीपल 7 जून से क्या होने वाला है। जमील सर, आप सबके बीच में है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं जी, क्या कहना आपका इसके बारे में? बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उतने शैतान होते जा रहे हैं। अच्छा सच में बताइए, सेट में जब आप देखते हैं इन दोनों को, सबसे ज्यादा खुरापाती कौन है? तो मतलब कुछ गलत नहीं दिखा रहे? बिल्कुल नहीं गलत दिखा रहे हैं। और ये दोनों भाई मिलके हाँ, ऐसी गदर काटते हैं कि मत पूछिए। गुल्लक से आप लोग इन पर्सन कितना रिलेट करते हो? लगता है यार ये तो मेरी कहानी है, ये तो आए दिन घर पे होता है जो हम देख रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जैसे कनेक्ट करती है, रिलेट करती है, उसी तरीके से हम भी रिलेट करते हैं। और क्योंकि रिलेटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है स्क्रिप्ट के अंदर ही कि हमें वो करने में भी बहुत मज़ा आता है, खुद उससे कनेक्ट कर पाते हैं, खुद इमोशंस को सोर्स आउट भी कर पाते हैं और उसको करने में उतना ही मज़ा आता है फिर, क्योंकि आपने देखा हुआ है, जिया हुआ है, सुना हुआ है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा रियल होती है, बहुत ज़्यादा आपके करीब होती है, तो उसमें जब आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ना तो वो ओवरडन लगता है। तो उसको वो थोड़ा संतुलन जो है ना नीचे रखना, रियल रखने में मुझे लगता है कभी कभी कि वो एक दिक्कत पेश आती है, वरना मज़ा तो बहुत आता है। हर्ष, असल में आप शादीशुदा हैं और वहाँ आप एक ऐसे बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं जो अभी बड़ा हो रहा है। कितना चैलेंजिंग है ये दो रोल्स को ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा स्विच करते रहना? सब लोगों के साथ मिलकर ना जैसे तैसे हम कर देते हैं, क्योंकि सेट पे शायद आप सबसे छोटे हो। हाँ, और उससे भी ज्यादा सबसे मस्ती और उसमें निकल जाता है यार, पता नहीं चलता। तब थोड़ी सी कोशिश तो लगती है क्योंकि वो मेंटेन करना मुश्किल होता है, बार बार कभी कभी छूट जाता है हाथ से, लेकिन मैं बार बार पूछता रहता हूँ डायरेक्टर से कि सही हो रहा है ना। तो बस ऐसे ही यार, और कुछ तो है नहीं खास। नहीं, ये उल्टा बता रहा है, डायरेक्टर से पूछता है सही हो रहा है ना। आई एम बीइंग मॉडेस्ट, बाकी सब लोग और शादी हो गई है ना, ये इसको बाहर शायद ज्यादा, वहाँ पर तो ये वैसे ही है बिकॉज ऑफ हिज एज। आई डोंट थिंक मैरिज हैज मेड एनी डिफरेंस इन हिज लाइफ। You have a good wife, जो होना चाहिए था उतना भी वो नहीं हुआ, वो बाहर भी वो उतना ही यंग है। नहीं, एक्चुअली मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं 4 सीजन से इसको जानता हूँ। अभी इस बार जो मैंने डिफरेंस देखा है हर्ष में, ये 3 सीजन तक मैंने नहीं देखा था। I agree with you. ये 4था सीजन में हर्ष मायर एक बहुत ही मतलब अब ये थोड़ा सीरियस और हल्का सा शांत, बहुत ही मतलब यहाँ रहता था, हल्का सा नीचे आया बट ना वेरी ब्यूटीफुल वे, और जिसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी बीवी को। सुकन्या, लव यू, वी लव यू। सुकन्या को अब आया है वो नकेल पड़ गई है। अब ऐसा होता है कि जैसे मुझे पूछना होता है हर्ष चलें क्या, तो हर्ष हाँ 1 मिनट जाऊँ क्या। अच्छा, ये टेकिंग परमिशन इज फॉर रियल?
नहीं टेकिंग परमिशन नहीं है, मैं वो रिस्पेक्ट है यार, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं जा भी सकता हूँ, जस्ट दैट कि आई एम टेलिंग हर कि मैं जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव है। हाँ। इस चीज में मैं एक बहुत प्यारी सी चीज ऐड करती हूँ। एक बार पहले मेरी हर्ष से बात हो रही थी, वो बता रहे थे वो कॉफी नहीं पीते जब तक उनकी वाइफ कॉफी नहीं पी रही होती, भले वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, दोनों लोग साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। नहीं सही है, नहीं नहीं अच्छा, ये जुगलबंदी होना बहुत जरूरी है। पर मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि इससे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये मुझसे छोटा है और जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो एक तो अच्छा लगता है, दूसरा लगता है कि मैं थोड़ा सरप्राइज, मैं कभी कर पाऊंगा कि अगर मैं तो फट से उठ के कॉफ़ी पी लेता हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई कॉफ़ी पी रहा, मेरे को चाहिए कॉफ़ी भी। बट ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है कि यार व्हेन यू आर विद योर पार्टनर देन यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर एंड इट्स गिव एंड टेक। अगर वो उसका ख्याल रखेगा ना तो वो भी कहीं भी होगी तो वो भी ख्याल रखेगी। इट्स नेवर वन साइडेड। नहीं, ये तो इसलिए रखता है कि ताकि वो उसका ख्याल रखे और किसी और के साथ कॉफी न पिए। That's not possible. देखो अभी ये तो मतलब शादी के जो जोक है कुछ तो आ रहा है उधर से। ओके सुनीता मैम, आपसे पूछते हैं ये बिट्टू की मम्मी को बिट्टू से ज्यादा इंटरेस्ट पड़ोसियों के लड़कों में क्यों है? क्या कर रहे हैं? नमस्ते नहीं दोनों बहुत हैंडसम दिखते हैं इसलिए। नहीं मुझे, हाँ ये बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है बिट्टू गलती से पैदा हुआ है। कॉफी पीने का असर था वो। लवली। बिट्टू ना गलती से पैदा हुआ है, तो बिट्टू बस जबान पे है। और नहीं, शायद मिश्रा जी के परिवार से, मैं पूरे ही परिवार से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है। दिस इज अगेन मैं सीरियस हो गई। नहीं पीछे ना सॉरी पीछे पुनीत खड़ा है, वो प्रोड्यूसर तुम्हारे शो का, इतनी स्माइल है, कह रहा मेरा चल गया। मेरा प्रोमो कट गया। नहीं क्या होता है कि रियल लाइफ में भी आप किसी ना किसी परिवार से या व्यक्तियों से प्रभावित होते हो। सच बताओ ना। नहीं अभी मैं सच देखो जब बिट्टू की मम्मी आती है तो बिट्टू मतलब हमारे पापा टी शर्ट पहन लेते हैं और डूड बनने लगते हैं, तो बिट्टू की मम्मी आती भी इसीलिए है। वही बोल रही हूँ बेसिकली बिट्टू आप ध्यान से देखना जमील सर को। नहीं सुनो, आई थिंक बिट्टू की मम्मी इज लोनली। चार्ल्स बुकोस्की। अरे यार नहीं। ओके सॉरी। बिट्टू की मम्मी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। अब भी बताओ है। नहीं सॉरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं बोल रही थी कि आप किसी ना किसी से प्रभावित रहते हो रियल लाइफ में भी, तो आप उनके करीब रहना चाहते हो। आप जैसे शायद मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी ऐसी हों। हाँ यू नो, इसीलिए परिवार पड़ोसी तो बहुत सारे होते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि इनसे हो। अरे यार जो पापा गुदगुदा रहे हैं ना वहाँ पर, ये इंटरव्यू देखने के बाद सारे के सारे बोलेंगे गीतांजलि मारेगी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी मम्मी आ जाएंगी। मिश्रा जी, अन्नू की मम्मी मारने वाली है मुझे, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिट्टू की मम्मी जो भी है, पर वो बड़ी प्रभावित है किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को परवरिश दी है और किस तरह से इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और वो इनफैक्ट मेरा तो सीरीज में भी ये बहुत बार है कि हम तो चाहते हैं हमारा बिट्टू इनके जैसा बने। तो इसी वजह से जो है बिट्टू गए, मतलब वो यहाँ घुसी रहती है, और मेरे ख्याल से दूसरे लोग उतना मुंह भी नहीं लगाते हैं इसको। इसको यही पर जैसा भी प्यार मिले या जो भी इसको लगाव मिलता है वो इसी मिश्रा के परिवार में मिलता है। हमारे शो में द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर इज बिट्टू। I guess it is not just with your show but across the audience, क्योंकि आप लोगों से लगाव होना एक अलग बात है क्योंकि आपसे रिलेट कर रहे हैं, मगर सब लोगों को एक वो पड़ोसी जरूर याद आ जाता है जो बिन बुलाए आ जाएगा और उसके बाद वो बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा। इरिटेटिंग भी है, और लेकिन कहीं वो मतलब अगर नहीं होता है तो वो मिस भी होता है। तो मैं तो इसीलिए इस परिवार में जाती हूँ क्योंकि और कोई मुंह नहीं लगाता इस परिवार के सिवा मुझे। वैभव आप बताओ कि आप इस 4th सीजन में कितनी पिटाई सुताई और एकदम कस के इनको रखने वाले हो हर्ष को? इसको कोई नहीं मार सकता। हर्ष को मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ। अन्नू मिश्रा अमन को बहुत, कैसे मारेगा? मारपीट नहीं, इस बार कुछ और है। इस बार एक अलग तरीके से दिखाया गया हम दोनों का रिलेशन, जो कि देखने के बाद ही बता सकता हूँ, अभी मैं बोल नहीं सकता। इट इज लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्योंकि अन्नू बड़ा हो रहा है, अन्नू रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और बाहर काम करने लगा है
अब उसके एक्शंस बहुत डिफरेंट है। जो पहले का अन्नू हुआ करता था कि चलो बल्ला लेके मार देंगे चल के, लड़कपन। अब वो सब नहीं है। अब अगर कभी ये आएगा रोते हुए कि उसने मार दिया, तो मैं पहले इसको सुनाऊंगा कि तुम वहाँ गए क्यों। सो वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं जो हर अडल्ट में, लाइक जब आप बड़े हो रहे होते हो, बड़े लड़के होते हो घर के, सो धीरे धीरे आप अपने पिताश्री को देखते हुए आ रहे हो, वो कैसे फैमिली को हैंडल कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो want to become like your father. So Annu is really trying to become like a responsible man. Which is beautiful. Which is so Yeah, beautiful. beautiful. Which is अगर beautiful. 7 जून के बाद इंटरव्यू करते तो हम और फैल के बताते। अरे हम बिल्कुल कर लेंगे। आप हमें डेट्स दो, हम फिर से कर लेंगे। We commit that. जमील सर, आपसे बात करें और आपसे पूछें तो आपका लड़का, जितना हम लोग टीजर देखकर और ट्रेलर देखकर समझ पा रहे हैं, बिगड़ रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये बिगड़े हुए लड़के के 3 लक्षण बता दीजिए हमें। झूठ बोलना, हाँ, बातें छिपाना, वो झूठ में ही शामिल हो गया एक तरीके से। झूठ बोलने के साथ साथ कुछ ऐसी हरकतें करना जो आपको मालूम है कि आपके वालिदैन को या आपके घर वालों को पसंद नहीं आएंगी, और जो चीज़ें आपको लगता है कि भाई ये काम न मेरे परिवार में मानी जाएगी या सही समझी जाएगी, न बाहर अच्छी समझी जाएगी, तो वो शायद बच्चों को सही लग रही है लेकिन माँ बाप को सही नहीं लग रही है। तो उसमें जो एक फ़र्क है, वो दोनों अपनी जगह पे हो सकता है सही हो, लेकिन क्योंकि एक को सही नहीं लग रही है इसलिए वो बच्चे उसको छिपा भी रहे हैं। और ये तो 2 हुई, एक और। तीसरी कॉफी पीना। तीसरी क्या बात, क्या बच्चे जवाब देना पलट कर। हाँ, मतलब कि बदतमीजी किसी किस्म की, मैं सब किसी कर चुकी किस्म हूँ की ना। बदतमीजी जो है वो मेरे ख्याल में हमारे घरों में तो कभी बर्दाश्त नहीं की सही जाती बात है। और आवाज़ ऊंची भी नहीं बर्दाश्त की जाती। मतलब बदतमीजी किसी भी किस्म की, छोटी या बड़ी, वो ये अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं मैंने एक बार देखा है। ये एक बार उनके बेटे के घर पे गया हुआ था, वो मैंने उसको PS5 की कुछ बात बता दी, बेचारे को वो छोटा सा है, तो इन्होंने पूछा कितने का आता हो, मैंने सर यूं ही कोई 50-60 हज़ार। चल बे। मैंने कहा सर, बोले मैं हाथ वाला दूंगा ना। सारा पैसे कमाते हो आप, उसको मुझे लग रहा सांप सीढ़ी वाला फोन लेके दे दे। सही है ना, इंटरनेट है नहीं है उसमें, टाइम कम स्पेंड करेगा। नहीं, मेरे बच्चों को इजाज़त ही नहीं है। मैंने कोविड में अपने घर में टीवी लगवाया, उसके पहले टीवी था ही नहीं। ओके। कोविड में इसलिए लगवाया क्योंकि कोई चारा था नहीं, हॉस्टल वाले हैं कुछ और नहीं। था नहीं। अच्छा। तो और वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे टीवी और फ़ोन पे न रहें। वो आजकल हम लोग देखते भी हैं कि रेस्टोरेंट में पेरेंट्स खा रहे हैं और बच्चे के हाथ में फोन थमा दिया और वो तो उसमें लगा। बचपन से ऐसा होता है ना, माँ को काम करना है, या अगर जो बड़ी फैमिलीज हैं जिनके यहाँ हेल्प भी आती है, माँ को फिर अलग तरह के काम हो जाते हैं, फ़ोन पे दोस्तों से गप मारना, पार्लर जाना, वो सब भी होता है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने बच्चे को एंगेज रखते हो। बेटा दूध पी ले, नहीं पी रहा है, ये ले, शिनचैन लगा दिया, दूध की बोतल मुंह में डाल दिया, अब बच्चा भी शिनचैन देखते देखते दूध पीता रहता है। नहीं, इस हद तक है वो कि भाई आपने लगा दिया टीवी या फोन और बच्चा देखे जा रहा, आप ठूसे जा रहे हो खाने। मतलब पेट भर भी गया लेकिन मेरा ठूसे जा छोटा रहा। भाई पीछे से कह रहा है मैं। नहीं, तो ये वजह से क्या होता है कि बच्चों को वो आदत हो गई है। हाँ। तो अब वो वैसे ही फिर आगे जीते जाते हैं। फिर आपको भी आदत है कि वो आप बिल्कुल भी किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हो। आपने बच्चे को पहले दूध की बोतल पिलाते समय शिनचैन दिखाया, बाद में धीरे धीरे हाथ में फ़ोन दे दिया। मैं कितना ट्रैवल करते समय भी देखो अगर ना, तो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, भाई तू बिजी रहे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, माँ अपना लगी रहे। नहीं, मुझे ये लगता है कि बच्चों के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। बच्चों को समझ में भी नहीं आता एज पेरेंट्स, मुझे भी अभी कितना क्या क्या करें, तो क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। कुछ चीज़ चलो 4 दिन ये खेल लिया, फिर 4 दिन वो खेल लिया। अब अगर छुट्टियां चल रही हैं तो आपको 24 घंटा साथ में है, तो उतना वक्त देना और उतना एंगेज करना मुश्किल हो जाता है। हमारे वक्त में ये था कि भाई हम ये सब चीज़ें थी नहीं, हम पढ़ाई स्कूल से आए, या मैं तो बोर्डिंग स्कूल में था, खैर हर चीज़ प्लान आउट थी, लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में नहीं है, पढ़ के आए तो फिर बाहर जाएं खेलते थे, साइकिल चलाने चले गए, पिड्डू गरम खेला, कुछ भी जो भी खेला, आउटडोर घर एक्टिविटी तोड़ने चले गए, कुछ भी कर आई रहे गेस हैं। ये आप लोगों के बचपन में भी रहा होगा हाँ, कि हम लोगों ने थोड़ा भी वो बहुत बचपन है, जिया है जिसमें एक्साइटमेंट होता था कि हाँ ठीक है, हमें 2 घंटे घर के बाहर जाके खेलने का समय मिलेगा, जो अब खत्म होता जा रहा हाँ, है। अब तो पूरा खत्म हो गया। लाइक जब मैं छोटा था तो मुझे वैसा था, एक तो खेल कूद बहुत था, कुछ गेम्स नहीं खेल सकते जैसे कंचे,
पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझा। वो ऐसा है कंचे नहीं ना, खेलने देते थे। टुच्चे बच्चे कंचे, खेलते हैं। पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना उसमें तो और खैर गिल्ली चोट डंडा। लगती है, गिल्ली गिर डंडा नहीं जाते खेलने हैं, देते छत ये से तीन गिर चीजें- जाते हैं। लेकिन आप गिल्ली डंडा हाथ नहीं खेल कटता सकते, है। लेकिन डंडा गेंद खेलने देने जाते गिल्ली थे। डंडा ये ना वो लगती है जिन चीजों में चोट लगने की गुंजाइश अरे रहती है, कंचे में कैसे चोट वो लगेगी? मुझे लगता है बच्चों के साथ होता है, वो निगल ना निगल ले। निगल कंचे लेते का हैं। मैं तुम्हें बताता अरे हूँ, इतना मैंने छोटा सब भी नहीं किया था है। कि कंचा नहीं, निगल जाऊं मैं। कंचे निगलने का सीन नहीं, कंचे को ना ऐसा माना जाता छोटा था गेम, बचपन में, छोटा चुच्चा गेम गेम। कि जैसे बच्चे ना पहले उसमें जुआ भी लगाते थे, हाँ, तो अच्छा। कई मम्मी पापा हो को सकता वो है। होता था कि अरे इन सब ये सब चीजों में खेल ना कर ये पड़े। वाली पैसे, चीजें, हाँ। क्योंकि पैसे उसमें वैसा तो- होता ना कि बहुत सारे और वो कंचे मिल स्टैंडर्ड जाते नहीं थे है। को। देखो एक चीज और होती है, हर पेरेंट चाहे आप किसी भी स्टेटस का परिवार ले लो या माता पिता ले लो ना, कोई भी अपने बच्चे को टुच्चे गेम खेलने में उनको मजा नहीं आता। कंचा है क्या, बैठ के टुक्की टुक्की करते रहते हैं। अरे आदमी कबड्डी अरे खेले, क्या गेम है वो, 8 कंचे लगाओ फिर 2 कंचे हाथ में लेके, वो बहुत अच्छा हाँ गेम तो है। वो ना गांव में जो एकदम ही मतलब गए गुजरे हैं ना, जो वो लोग खेलते अब हैं। ये बात अच्छा, तो कहीं और चली अच्छा, गई, ठीक है, हमारे ठीक है, coming खेल back। योजना शुरू हो मैं जाएगी। एक बात, मेरे घर में जो वजह थी हमें ये गेम न खेलने देने के लिए, वो ये थी कि मोहल्ले के जो बदमाश बच्चे हैं वो ही कंचे खेलते थे। उनके साथ आपकी सोहबत सही नहीं है, आप गाली गलौज सीखेंगे, बुरी आदतें सीखेंगे, ये भी। इसलिए आप ये गेम न खेलें उनके वही साथ। और उसमें फिजिकल भी कुछ नहीं होता है ना। बाकी गेम्स में एटलीस्ट आप दौड़ भाग रहे हो, एक एक्सरसाइज हो रही है, पेरेंट्स को वो अच्छा लगता था। अच्छा, गुल्लक 4 किसी हिंदी सीरीज के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो 4थे सीजन तक पहुंचे और 3 सीजन बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। हर्ष मुझे बता रहे थे कि 4th का तो प्लान भी नहीं था, एकदम से प्लान बना और झटपट सीरीज बनकर तैयार हुई। तो डू यू फील द प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग योर बेस्ट, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस बार उतनी है जितनी पिछली तीनों बार नहीं थी, 1 by 1? एक्सपेक्टेशन लोगों की होनी भी चाहिए, क्योंकि 3 हिट सीजन दिए हैं हमने, और हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरीके से बना है ये कम से कम उतना तो जाएगा ही ये। और एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस नहीं है, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। प्रेशर मेरे ख्याल में ज़्यादा मेकर्स को है हमसे ज़्यादा क्योंकि क्या है ना कि हम एक्टर्स जो हैं वो लोगों के दिलों में अब बस चुके हैं, और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होती है, हाँ कोई कमी पड़ गई, तो वो उंगली इन मेकर्स को भी मैंने बोला भाई कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है ये। सही बात है। क्योंकि हमारा तो ये है कि भाई चलो लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो यार एक्टर तो वही है, क्या गड़बड़ हुई? राइट, मेकर्स। हर्ष? यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि अभी जब 7 जून आएगा तो सबको अपने आप ही पता लग जाएगा, और मुझे इतनी उम्मीद है कि इतना प्यार अगर तीनों को मिला है और सीजन दर सीजन उतना बढ़ता गया है, तो चौथे को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, इतना तो मैं फॉर श्योर हूँ। ऐसा मुझे मेरी बीवी ने ही बोला है, तो क्या बात है, क्या बात है। the wife is always right। और उसका फ्लेवर बरकरार है बिल्कुल। जस्ट ट्रू, वो ट्रेलर से पता चल हाँ, और हालांकि डायरेक्टर नए हैं, श्रेयस पांडे जी। हैं, और राइटर विदित राइटर भी हैं। नए हैं। हाँ। मतलब पिछले सीजन में नहीं थे ये नए दोनों हैं, इसके बावजूद वो चीज़ है। सुनीता? बिल्कुल Excited? देखो एक्साइटेड तो बहुत हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है मेरी, जिसने जिंदगी बदल दी। अच्छा, ये आप कंप्लीट हाँ, कर लीजिए। तो ये करने के बाद मुझे जो लोगों से प्यार मिला है, इंडस्ट्री में प्यार मिला है, हाँ। तो वो तो सर आंखों पर है। तो हाँ, उसको वैसे ही बरकरार रखने के लिए हाँ प्रेशर रहता है, और मेरी नज़रें जो है स्क्रिप्ट पे भी रहती है और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे भी रहती है, पर लेकिन ये बात का भी भरोसा है कि लोग पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एक फीलिंग आ जाती है, वो महसूस करते समय होता है, एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन होता है, वो जो होता है ना, एक गुदगुदी सी कुछ होती है जो आप पढ़ते हो, जिस समय आप करते हो। और ऐसा ही नहीं कि अपना सीन, चाहे वो वैभव और हर्ष का सीन हो या गीतांजलि और जमील जी का सीन हो, वो एक महसूस होता है। सुनीता मैम मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट कैरेक्टर, उन्होंने रिसेंटली शो देखा भी, मैंने बात भी कराई थी। क्या बात है। उनको सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लगा अगर कुछ घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, बट उनकी फेवरेट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से होती है जिन पे आपको वो होता है। जैसे पापा ने बोला कि एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि शो इतना खूबसूरत है। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि 2 साल का ब्रेक भी हुआ है, तो मुझे खुद फील हो रहा है कि लोग कितने उससे वेट कर रहे हैं इसका। इवन एज एन एक्टर मैं खुद वेट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वन इज़ माई फेवरेट शो एज एन ऑडियंस। तो मैं खुद देखना चाहता हूँ। और मेकर्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर था,
और होगा भी, होना भी चाहिए, क्योंकि श्रेयांश नए हैं, 4th सीज़न डायरेक्ट कर रहे हैं, विदित ने लिखा हुआ है। सो उसके बावजूद भी ना इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुली कन्वर्ट होके आया है सब कुछ। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जब तक वो शुरू नहीं होता है तब तक थोड़ा डर लगता है, पर जैसे ही हम लोग पहुंच जाते हैं ना, जैसे हम सब मिल जाते हैं, फिर दिखने लगता है कि अच्छा ये खिचड़ी कहीं तो बन रही है, और वो फिर बन के पक के तैयार हो जाती है, और फिर लोगों को पसंद। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट भी कर रहे थे ना, सो हम लोग को पता नहीं था कि ये गुल्लक बनेगा क्या है। बट हम करते करते शायद 14-15 दिन का शूट था, 8वें दिन ऐसा लगने लगा कि यार हमें बड़ा मजा आ रहा है, ये क्या कर दिया, पूरे सेट को मजा आ रहा है। तो हमारा डीओपी के हाथ में ऐसा कैमरा होता था और वो हंस रहा होता था, सो फिर कट होके फिर से होता था। सो जब आपकी लाइव ऑडियंस इतना एंजॉय कर रही है, एंड वो हर सीजन बाय सीजन बढ़ता गया है, सो क्या होता है ना, आपको तुरंत दिख जाता है कि अरे यार ये ऑडियंस यहाँ पे खड़ी, 20-50 लोग तो यहीं पे हैं, दे आर लविंग इट, सो व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं ऐसा होगा कि लोग पसंद नहीं करेंगे। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आई वांट टू ऐड लास्टली कि ट्रेलर में 1% देखा है आप लोगों ने, अभी जो भी है, अभी जब खुलेगा सीजन जो है, बहुत फ्लेवर है, बहुत ज्यादा फर्स्ट एपिसोड से 5 तक जितने हमारे हर बार आते हैं, आप लोग मजा आ जाएगा। और दूसरा ये भी है ना कि हम हमेशा एक ही वो गर्मी में शूट किया, इस बार ठंड स्वेटर और आग तापी जा रही है। इस बार मौसम सॉरी सर, आप मैं ये कह रहा था कि ट्रेलर जो है वो खिचड़ी है, पूरा सीजन 5वां एपिसोड देखेंगे आप तो वो तो होगी तहरी बिरयानी। दिखेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है। मैं उम्मीद करूंगी हम लोग फिर कभी मिले और बाकी सारी बातें करें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज गाइस। जून 7 का आप रिमाइंडर लगा लीजिए, सोनी लिव पर आ रही है गुल्लक सीजन 4। उसको जितना प्यार देना है उतना ही प्यार आपको इस इंटरव्यू को भी देना है। ये सारे कैरेक्टर्स आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा, और जाने से पहले आप अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लो, प्लीज कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल यार, मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू।